गुड मॉर्निंग बच्चों। इस कोरोना महामारी की वजह से आपका विद्यालय बंद चल रहा है। इसके लिए सेंट्रल पब्लिक स्कूल आप सबको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं सबसे पहले क्लास 8th की मैथमेटिक्स क्लास पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसमें आप बेटा बोर्ड पर गौर करेंगे। मैथमेटिक्स 8th क्लास का कंटेंट्स टोटल 18 चैप्टर्स हैं, जिनको आपको साल भर स्टडी करनी है। इसमें बेटा चैप्टर्स जो हैं जिनको आपको पढ़ना है, उसको आप ध्यान से पहले समझें। एक रफ और पेन ले लें साथ में। पहले आपको मैं ध्यान से पढ़ाऊंगा, इसके बाद आप समझकर रफ में कार्य करेंगे। इसके पश्चात आप बेटा अपनी नोट्स में सारे एक्सरसाइज को करेंगे, कहीं कोई ओवर राइटिंग ना होने पावे। इस पर बेटा आप बहुत ध्यान देना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 8th का पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का है रेशनल नंबर्स। दूसरा है बेटा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तीसरा चैप्टर है बेटा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। चौथा चैप्टर है बेटा क्यूब एंड क्यूब रूट्स। पांचवा चैप्टर है बेटा, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा चैप्टर है बेटा प्लेइंग विथ नंबर्स। छठा चैप्टर है बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सातवां चैप्टर है बेटा फैक्टोराइजेशन एंड लीनियर इक्वेशंस। आठवां चैप्टर है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। नौवां चैप्टर है बेटा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 10वां चैप्टर है बेटा डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। इसके बाद हम फिर से ऊपर चलेंगे बेटा। यहाँ पे 11वां चैप्टर लिखा हुआ है। 11वां चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। 12वां चैप्टर का नाम है बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। 13वां चैप्टर है बेटा विजुअलाइजिंग सॉलिड स्पेस। इसके बाद बेटा 14वां चैप्टर है एरिया ऑफ पॉलीगन्स। 15वां चैप्टर है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। 16वां चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। 17वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इसके बाद आपके आर्यभट्ट मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ्स। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप आर्यभट्ट मैथमेटिक्स से ऑनलाइन 18 चैप्टर से पढ़ेंगे। इसके बाद आपकी NCERT की मैथमेटिक्स बुक प्रोवाइड कराई दी जाएगी, या जिन बच्चों के पास होगा वो अपनी बुक्स को एक्सरसाइज बुक्स को ओपन करके एक्सरसाइज पढ़ना चालू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये आर्यभट्ट मैथमेटिक्स का 18 चैप्टर पढ़ना है। इसमें बेटा सबसे पहले जो 3rd मंथली एग्जाम में चैप्टर्स आएंगे, आपको बेटा ओनली 5 चैप्टर्स पढ़ना है, जिसमें पहला चैप्टर रेशनल नंबर्स आएगा, दूसरा चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स आएगा, तीसरा चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स आएगा। इसके बाद बेटा चौथा चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट्स आएगा। पांचवा चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स आएंगे। ये आपका 3rd मंथली एग्जाम के लिए तैयार करना है बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको पहला चैप्टर पढ़ाने चल रहा हूं, रेशनल नंबर। जो बच्चे हमारे बुक्स ले लिए हैं, वो सभी बच्चे मेरे पढ़ाने के बाद अपनी बुक्स को ओपन करेंगे, एक्सरसाइज को देखेंगे, और एक्सरसाइज को देखने के बाद आप ये क्लियर करेंगे कि सर के द्वारा पढ़ाया गया जो भी
मैटर है क्या मेरे एक्सरसाइज से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या सर जो क्वेश्चंस मुझे पढ़ा रहे हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ये सब ध्यान देते हुए जब आप बिल्कुल बेटा क्लियर हो जाएंगे तब आप अपने नोट्स में एक्सरसाइज करना चालू कर देंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं 18 चैप्टर्स में पहला चैप्टर रेशनल नंबर पढ़ाने चल रहा हूँ। बाकी जो चैप्टर्स है उसको धीरे धीरे पढ़ाता रहूँगा। तो पहला चैप्टर रेशनल नंबर्स है, बाकी जो चैप्टर्स उसको मैं रफ करने चल रहा हूँ। बड़े ध्यान से दिमाग माइंड को लगाकर एकाग्रता पूर्वक अकेले बैठकर शांति से आप ऑनलाइन क्लास को पढ़िए। और मुझे पूरा विश्वास है सेंट्रल पब्लिक स्कूल बेस्ड ऑन सीबीएसई पैटर्न रिकॉग्नाइज्ड बाय यूपी गवर्नमेंट आपको इन कोरोना महामारी से जो पढ़ाई ठीक ठाक नहीं हो पा रही है उसको पूर्ण रूप से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे हमारे बच्चे अपने घर पर ही बैठकर पूरी शिक्षा का आनंद उठा सकें। किसी बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। इसीलिए एक एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, बार बार रिपीट करूंगा बेटा। इसके बाद आगे के क्वेश्चन को मैं लगाना चालू करूंगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर पहला चैप्टर में पढ़ाना चालू करता हूं। चैप्टर है बेटा रेशनल नंबर। सबसे पहले बेटा स्पेलिंग आपको बहुत ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग लिखते समय गलती कर जाते हैं, रेशनल नंबर्स लिखने में समस्या हो जाती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप पहले स्पेलिंग देख लीजिए, RATIONAL रेशनल नंबर्स। अब सबसे पहले रेशनल नंबर्स क्या होता है? ऐसा फॉर्म जो P/Q में हो, ऐसा रूप जो P/Q में हो वही रेशनल नंबर कहलाता है, जिसमें P बेटा न्यूमरेटर होता है, P बेटा न्यूमरेटर होता है और D बेटा डिनोमिनेटर होता है। D या Q आपका डिनोमिनेटर होता है। P न्यूमरेटर, Q डिनोमिनेटर, P/Q का फॉर्म ही रेशनल नंबर कहलाता है। इसमें बेटा फॉर एग्जाम्पल अगर हम चलते हैं, जैसे बेटा 1/2 रेशनल नंबर है, 5/7 रेशनल नंबर है, 8/12 रेशनल नंबर है, -6/5 रेशनल नंबर है, -3/2 रेशनल नंबर है, 12/3 रेशनल नंबर है। लेकिन बेटा एक बात आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? अगर कोई कहीं क्वेश्चन ये आ जाता है 7/0 तो 7/0 रेशनल नंबर नहीं होगा। आप बेटा गौर से देखिए, उंगली जहां हमारी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, 7/0 अर्थात डिनोमिनेटर पर जहां भी आपको 0 दिखे वहां रेशनल नंबर नहीं होगा। कभी ध्यान दीजिएगा बेटा, डिनोमिनेटर पे कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर्म आपका रेशनल नंबर का P/Q होता है। यदि बेटा Q के स्थान पर 0 हो जाएगा और ये डिवाइड का सिंबल लग जाएगा और यहाँ कोई भी इंटीजर आप लिख दीजिए। इंटीजर बेटा चाहे आप -3 लिखिए बेटा, चाहे आप +3 लिखिए, चाहे आप +6 लिखिए, चाहे आप -6 लिखिए, चाहे आप बेटा +12 लिखिए, चाहे आप -100 लिखिए। मतलब इंटीजर बेटा आप न्यूमरेटर पे लिखेंगे, चाहे जो लिखिए बेटा, उसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेनी कि सर -6 लिख रहे हैं तो हम और कुछ लिख दें। कुछ भी लिख सकते हो बेटा। इंटीजर का मतलब ये होता है कि विच नंबर वी हैव टेकन फ्रॉम 0 to left
to infinite from 0 to right infinite, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4. Same distance from 0 on left side, same distance from 0 on right side. We counted both numbers positive and negative, then we call the integer. इसलिए बेटा यदि यहाँ आप -6 लिखेंगे और नीचे 0 डिनोमिनेटर पर रहेगा, तो डिनोमिनेटर पे 0 रहने से बेटा जब ये डिवाइड होता है हमेशा आ जाता है बेटा इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का सिंबल है, तो इनफाइनाइट कभी रेशनल नंबर नहीं हो सकती। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा कि सर रेशनल नंबर which form p by q where p numerator, q denominator and q नॉट इक्वल टू 0। q 0 के बराबर कभी नहीं होगा बेटा, डिनोमिनेटर पे 0 कभी नहीं आएगा। q नॉट इक्वल टू 0 then be called a rational number. For example 1/2 rational number, 5/7 rational number, 8/12 rational number, -6/5 rational number, -3/-2 rational number, 12/3 rational number, but 7/0 not rational number, because here the given rational number numerator is 7 but denominator is 0. So we know that q is not equal to 0 of rational number. Here denominator place is 0, then it is not rational number. मेरे प्यारे बच्चों यदि डिनोमिनेटर पे 0 हो जाएगा तो फ्रैक्शन वो रेशनल नंबर नहीं बनेगा, वो इनफाइनाइट का रूप ले लेगा। ये इनफाइनाइट का सिंबल है बेटा, इनफाइनाइट कभी रेशनल नंबर नहीं होता। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रेशनल नंबर की डिफिनीशन के बाद अगला टॉपिक आता है कि सर पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर मैं बेटा आपको बताना चाहूंगा, कोई सा भी रेशनल नंबर अगर है उसमें न्यूमरेटर भी पॉजिटिव हो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव हो। जैसे 7/8 ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। 7/8 ये पॉजिटिव रेशनल नंबर क्यों? क्योंकि बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का चिन्ह, दोनों की साइन सेम है। अब आप सोचेंगे सेम कैसे है? बेटा कोई भी डिजिट अगर पॉजिटिव में है तो बेटा पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है, पॉजिटिव को नहीं लिखते हैं। हाँ पॉजिटिव और डिजिट है बट पॉजिटिव नहीं लिखते हैं। यदि ये निगेटिव है तो निगेटिव लिखा जाता है। इसलिए बेटा हम कोई भी डिजिट को अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का सिंबल नहीं लगाते हैं, केवल ये समझते हैं कि पॉजिटिव 7/8 है। तो दोनों पॉजिटिव, न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर पे, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। जैसे बेटा माइनस का 7/-8 हमने कर दिया, तो इसमें भी आप देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। 7/8 सेम डिजिट है, न्यूमरेटर यहां 7 है, डिनोमिनेटर यहां 8 है। न्यूमरेटर यहां -7 है और डिनोमिनेटर यहां -8 है। मैंने बताया कि पॉजिटिव रेशनल नंबर वही होगा जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की साइन चिन्ह सेम होगी। सेम का मतलब बेटा जो न्यूमरेटर में चिन्ह होगा वही डिनोमिनेटर में चिन्ह होगा। अर्थात यहां 7 प्लस में है, 8 प्लस में है, अर्थात बेटा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। यहां देखो बेटा 7 यहां माइनस में है
और 8 भी तो माइनस में है, तो चिन्ह दोनों का सेम हुआ कि नहीं हुआ आप देखिए बेटा, चिन्ह सेम हुआ, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। जब चिन्ह दोनों का सेम होगा तो वहां भी पॉजिटिव रेशनल नंबर ही होगा। अब आपके माइंड में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर न्यूमरेटर भी माइनस में है, सर डिनोमिनेटर भी माइनस में है, कैसे सर ये पॉजिटिव हो गया? जब दोनों डिजिट माइनस में है पॉजिटिव कैसे हो गया? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा एकदम बिल्कुल सिंपली। जब कभी ये चिन्ह लगा होता है, आप देख रहे हैं लाइन, ये लाइन बेटा डिवाइड का सिंबल होता है, ये लाइन डिवाइड का सिंबल है। डिवाइड मीन्स भाग देना। अच्छा बेटा, भाग देना, भाग कैसे दिया जाएगा? जब नीचे का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तभी तो हम जानेंगे कि ये भाग हो रहा है। अर्थात बेटा यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, डिवाइड होगा नहीं, लेकिन चिन्ह माइनस ऊपर भी है, मतलब न्यूमरेटर के प्लेस पर भी है, और माइनस डिनोमिनेटर के प्लेस पे भी है। अर्थात माइनस माइनस डिवाइड करने पे कट जाएगा। जब कटेगा तो बेटा केवल बचेगा 7/8, कट जाएगा, केवल 7/8 बचेगा। अब आप देख लीजिए 7/8 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हुए नहीं हुए? अर्थात ये भी क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये चीज आप अपने दिमाग में बेटा बना के रखिएगा कि जब भी पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो चिन्ह है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अच्छा बेटा, अगर सेम नहीं है, सेम नहीं है इसका मतलब क्या है? सेम नहीं का मतलब यह है बेटा कि यदि मान लो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 7 माइनस में है और डिनोमिनेटर 8 में है। आप गौर से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर उधर निगाह मत करिए बेटा। आपको जैसे स्कूल में क्लास देता हूं उसी प्रकार से बेटा मेरी कोशिश है मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने घर पे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आप ऑनलाइन क्लास अच्छे से पढ़ें। आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो बेटा कमेंट में जाकर बताएं कि सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे बेटा हमारा जो चैनल है वो YouTube पे आ जाए। आप केवल स्कूल का नाम डालें और चैनल मेरे द्वारा चलने लगे। मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, 7 माइनस है, 8 प्लस में है। अब आप देखिए प्लस में है लिखा नहीं गया, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। -7 + 8, देखो चिन्ह में अंतर है कि नहीं है? न्यूमरेटर पे माइनस है और डिनोमिनेटर प्लस है। तो जब किसी रेशनल नंबर में चाहे न्यूमरेटर और चाहे डिनोमिनेटर में चिन्ह का अंतर हो, साइन सेम ना हो, वहां हमेशा क्या होता है? निगेटिव रेशनल नंबर होता है। निगेटिव रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर कहलाता है। -7/8 निगेटिव रेशनल नंबर, 12/-5 निगेटिव रेशनल नंबर, 0/-8 निगेटिव रेशनल नंबर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है बेटा। 0 है और नीचे -8 है, आप डिवाइड करेंगे 0 आएगा। मेरे प्यारे बच्चों 0 जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन उसको हम काउंट टेक नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि 0 चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यदि रेशनल नंबर में नेगेटिविटी देखना चाहते हो तो 0/-8
ये आपका बेटा निगेटिव रेशनल नंबर ही कहलाएगा। इस प्रकार आप जब एक्सरसाइज 1.1 ओपन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें यही है, आप देखेंगे बुक, आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर्स एंड देन राइट देयर न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स। तो मैंने आपको समझा दिया कि आप पहला क्वेश्चन लगाना चालू करेंगे नोट्स में अपने, तो वहां न्यूमरेटर, ये जो डिवाइड की लाइन है इसके ऊपर का न्यूमरेटर होता है और डिवाइड के नीचे डिनोमिनेटर होता है। ठीक, तो न्यूमरेटर आप आराम से लिख देंगे, जैसे यहाँ 1/2 है तो ऐसे लिखेंगे 1 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर, ऐसे लिखेंगे 1 न्यूमरेटर और 2 डिनोमिनेटर ऐसे लिखेंगे बेटा। अब कहीं कहीं जैसे लिखा हुआ है केवल 5 लिखा हुआ है, तो 5 एक नंबर है। अब कोई सा भी नंबर हमेशा वो रेशनल नंबर होता है मेरे प्यारे बच्चों। कोई सा भी नंबर 5 हो, 6 हो, 7 हो, -2 हो, -3 हो, -5 हो, -10 हो, -11 हो, कोई सा भी अगर नंबर है तो वो हमेशा ध्यान देना एक रेशनल नंबर होता है। बनता कैसे बेटा? अपान 1। किसी नंबर पे डिवाइड 1 करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चूंकि 1 का डिवाइड करोगे तो वही डिजिट आएगी। तो 5/1 करने से रेशनल नंबर बनता है। इसमें 5 आप अपने आपके बुक्स का पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 आप लिखेंगे न्यूमरेटर, 5 आप लिखेंगे न्यूमरेटर और 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? डिनोमिनेटर। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में मान लो ना समझ में आ रहा हो तो मैं मुंह से बोल रहा हूं, उसको ध्यान सुनिएगा। 5 न्यूमरेटर हो जाएगा और 1 क्या होगा? डिनोमिनेटर। आप जैसे बुक्स खोलेंगे तो आप देखेंगे 5 है पहला प्रश्न, तो आपका दिमाग नहीं काम करेगा, सर ये तो फ्रैक्शन रेशनल नंबर है ही नहीं है, तो कैसे इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करें? मैं आपको बताना चाहूंगा, एनी नेचुरल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर हमेशा वो रेशनल नंबर होती है। व्हाई? इस प्रकार 5 नेचुरल नंबर है, आप डिवाइड 1 कर दीजिए। डिवाइड 1 करने से नेचुरल नंबर में कोई भी फर्क, कोई भी प्रभाव नहीं होता है, इसलिए आप नेचुरल नंबर से रेशनल नंबर बना सकते हैं। ये डिफिनीशन भी है कि बेटा हमेशा एनी रेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 5/1, इसमें 5 न्यूमरेटर हो जाएगा और 1 डिनोमिनेटर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? इसी प्रकार सेकंड बी में है -6 है बी में मेरे प्यारे बच्चों। -6 को आप लिख दीजिएगा -6/1, तो -6 न्यूमरेटर हो जाएगा और 1 डिनोमिनेटर हो जाएगा। सी आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 0 लिखा है, 0, तो 0 को लिख दीजिए बेटा 0/1, 0 हो जाएगा न्यूमरेटर और 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर। डी में लिखा हुआ बेटा 6/7, तो 6 हो जाएगा न्यूमरेटर, 7 हो जाएगा डिनोमिनेटर। ई में है बेटा -7/8, तो -7 हो जाएगा न्यूमरेटर और 8 हो जाएगा डिनोमिनेटर। एफ में चलिए बेटा, एफ में 5 हो जाएगा न्यूमरेटर और 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर। जी में आइए, जी में बेटा 0 हो जाएगा न्यूमरेटर और -5 हो जाएगा डिनोमिनेटर। और -8 में आइए, एच में -8 हो जाएगा न्यूमरेटर और 7 हो जाएगा डिनोमिनेटर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस पहले प्रश्न का जब आप एफ देखेंगे, ए बी सी डी ई एफ, जब आप एफ पे आएंगे, एफ पे आएंगे, एफ में लिखा हुआ है बेटा 5/0, ये आप ध्यान देंगे। एफ में आएंगे 5/0 लिखा हुआ है। मैंने बेटा आपको फिर से बता रहा हूं कि जब भी डिनोमिनेटर पर
जीरो रहे तो कभी रेशनल नंबर नहीं हो सकता, कभी रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर की परिभाषा मैंने बताया, विच फॉर्म मेक p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर्म p अपॉन q में बने, लेकिन नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो है तो रेशनल नंबर नहीं होगा। जीरो नहीं है, अब जीरो नहीं है तो बेटा चाहे आप -1 लिखिए, चाहे आप 1 लिखिए, चाहे -2 लिखिए, चाहे -3 लिखिए, चाहे -4 लिखिए, चाहे -5 लिखिए, चाहे 10 लिखिए, चाहे 1000 लिखिए, चाहे 1000 लाख 10 करोड़ लिखिए, बट जीरो डिनोमिनेटर पे नहीं होना चाहिए। जीरो अगर है तो जहां लिखा हुआ आइडेंटिफाई द रेशनल नंबर, पहले नहीं लिखा हुआ है, जैसे पढ़ेंगे आप उसमें लिखा हुआ आइडेंटिफाई रेशनल नंबर एंड आल्सो फाइंड दीज रेशनल नंबर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो बेटा जब ये रेशनल नंबर है ही नहीं है तो हम कैसे, हाउ कैन बी फाइंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर? तो हियर 5 upon 0 is not a rational number, so we cannot say 5 is numerator and 0 is denominator। इस प्रकार बेटा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझाया। इसके पहले रेशनल नंबर के बारे में बताया, कंटेंट मैंने आपको पूरा लिखवा दिया। जो बच्चे बुक्स नहीं लिए हैं वो चैनल के माध्यम से अपने उसमें नोटबुक में बाएं पेज पर कंटेंट्स लिखकर सारे चैप्टर्स को लिखेंगे। फिर दाएं पेज पर पहला चैप्टर लिखेंगे रेशनल नंबर्स, और बुक के सहायता से, बुक्स की हेल्प से आप बेटा धीरे धीरे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। बाकी क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से आप चाहेंगे तो 2 भी आप कर सकते हैं। उसमें आइडेंटिफाई करना है कौन पॉजिटिव है रेशनल नंबर, कौन सा निगेटिव है, मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड रेशनल नंबर्स। आपको करना क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स मतलब नीचे कुछ इंटीजर्स लिखे हुए हैं, इनको किसमें बनाना है बेटा, रेशनल नंबर बनाना है। तो ए में लिखा हुआ है 0 तो लिख देना 0/1, बी में लिखा है +4 तो लिख देना +4/1, और सी में लिखा है -5 तो लिख देना बेटा -5/1। 1 लिखने से, डिनोमिनेटर पे 1 लिखने से इंटीजर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 आज की डेट में करा दिया हूं। कल हम आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से कराना चालू करूंगा। आप अपने रफ पेन के साथ बैठिएगा, 4 से लेके 9 क्वेश्चन तक करा दूंगा। हमारी 1.1 एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे बेटा हम आपकी कोर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मन लगा के रिवीजन करिए, अपने नोट्स में साफ उतारते रहिए। फिर विद्यालय जब खुलेगा तो बेटा आपकी नोट्स चेक की जाएगी, ओवर राइटिंग नहीं मिलना चाहिए। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।